हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 3 का इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। द मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। इट वॉज वेरी प्रिटी। सनफ्लावर्स एंड रोजेज stood high against the wall. There were also marigolds, poppies and pansies. जो गार्डन था, प्लेग्राउंड था, स्कूल का ग्राउंड जो गार्डन होता है वैसा, वह एक जादुई गार्डन था। वह बहुत ही सुंदर था और जो वहाँ पे सनफ्लावर थे, रोजेस थे, वो दीवार से लगे हुए थे, बिल्कुल दीवार के पास थे। और जो मैरीगोल्ड था वह भी बहुत सुंदर था। पॉपीज और पेंसिस, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे फ्लावर्स थे। The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. They said the one another, "We have hundreds of little gardeners." They were the children from the school. इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो सूरज की रोशनी पड़ती थी और वह इस गार्डन में पड़ती थी और वहाँ पे जो फ्लावर्स थे वो सब गाना गाते थे और एक दूसरे से बातें करते थे कि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा माली है। यानी कि जो स्कूल के बच्चे थे उनको वो इस तरह से कहते थे। वन शाइनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक दिन सुबह में क्या था कि जो फ्लावर्स थे वो बर्ड्स से बातें कर रहा था। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटल वन मोस्ट ऑफ ऑल से पॉपी। आई लाइक देम टू बर्ड देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई ट्रिस्टी रूट्स। वो जो फ्लावर्स और बर्ड्स थे वो अंदर ही अंदर बातें करते थे कि जो बच्चे हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है। ऐसा जो पॉपी बर्ड्स है वो बोल रहा था। और उसमें से जो सबसे छोटे बच्चे हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वो हमारे लिए हमें पानी पिलाते हैं और हमारी जो रूट्स है उनकी जड़ें, तृष्टि यानी प्यास, उनकी प्यास बुझाते हैं, इसीलिए। फिर है said yes said the marigolds, the boys are good to us too, they dig the ground so well। यानी जो वो मैरीगोल्ड होता है वो कहता है डिग यानी खुदाई करना, यानी जो बड़े बच्चे हैं वो क्या है, अच्छे से उसकी खुदाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वी लव द लिटल चिल्ड्रन से अ टीनी बर्ड, दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग्स ब्रेड फॉर अस। हमें बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा पसंद है। ऐसा जो पंछी होता है ना वो बताता है, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो हमारे लिए ब्रेड्स और नाश्ता लाते हैं। ऑल द फ्लावर्स से वी मस्ट हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रंस वेल बी हियर सून। यानी जो फ्लावर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अभी हमें हमारे कपड़े अच्छे से कर लेने चाहिए क्योंकि बच्चे आते ही होंगे। द सन से आई विल हेल्प यू ऑल्सो, फॉर नथिंग प्लीज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। जो सूरज होता है वह इनकी बातें सुनता है तो वो भी बताता है कि मुझे भी बच्चे जब वहाँ पे खेलने आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो वो होता है, वो भी उन्हें हेल्प करना चाहता है। उनकी जो सनशाइन होती है, रोशनी होती है, उससे वो गार्डन में रोशनी फैलाना चाहता है अच्छे से। सडनली द चिल्ड्रन कम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। और अचानक से क्या है, बच्चे आ जाते हैं, जोर जोर से हंसते हुए गाना गाते, जंप करते, इस तरह से बच्चे आते हैं। इस वजह से जो फ्लावर्स होते हैं ना वो गाना गाना उनका बंद कर देते हैं क्योंकि वो बच्चों को सुनना चाहते हैं। ओह लुक एट द वॉल, और माफ करना, ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर से वन चाइल्ड एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। जो एक बच्चा होता है वो आके बोलता है कि वह सनफ्लावर है, कितना लंबा है देखो। तो इस वजह से जो सनफ्लावर होता है उसका सिर प्राउडली यानी गर्व से ऊंचा हो जाता है। अनदर चाइल्ड से आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। तभी जो दूसरा बच्चा है वह बोलता है कि जो मैरीगोल्ड है वो
उसकी सुनहरी ड्रेस में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैरीगोल्ड भी स्माइल करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट पेज। It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. तो वो जो जादुई गार्डन है, तो वहाँ पे क्या होती है, फेरीज यानी परियां भी होती है। परियां क्या करती है, वहाँ पे डांस करती है और गाना गाती है, और वो ओनली बच्चे ही सुन सकते हैं और बच्चे ही देख सकते हैं, इस तरह से। आफ्टर अ टाइम द फेरीज कम आउट डांसिंग एंड टॉक विथ द चिल्ड्रन। देयर ड्रेसेस वेर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। थोड़ी देर के बाद क्या है, परियां वहाँ पे आती है, डांस करती है, बच्चों से बातें करती है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या है, परियां होती है, उससे फ्लावर्स होते, उसके कपड़े होते हैं वो फ्लावर्स के बने हुए होते हैं, और जो उनके पंख होते हैं, विंग्स यानी पंख, वो सूरज की रोशनी के होते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेर asleep and dreaming of the next day when the children would come again. फिर एक दिन क्या, वो रात को क्या होता है, सब शांत हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी अपने घर चले जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। तो जो फ्लावर्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वो सोने की तैयारी करते हैं और मीठे मीठे ख्वाब सपने देखने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होगा, जो वो बच्चे आएंगे ना, उसके लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें आपको जो पेंसिल से लाइन बनी हुई दिखती है ना, वो स्पेलिंग आपको लर्न करने हैं। तो आपको समझ में भी आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। आपको समझ में ना आए तो आप मम्मा या पापा से बोल देना, या आप मुझे कमेंट में लिख के देना, तो मैं सारे स्पेलिंग है उसके मीनिंग्स लिख के दे दूँगी। ठीक है, तो अभी हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके कीवर्ड्स है और एक्सरसाइज है वो दिखाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो आपके जैसे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करना। थैंक यू।